हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिजली, पानी, नाली, सड़क व सफाई हर नागरिक की मूलभूत जरूरत है और उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं मुहैया कराने का काम किया है। वे महेश नगर में 3 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से जगाधरी रोड से बबियाल वाया महेश नगर तक रोड के नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास करने के उपरांत लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा ये 2.5 किलोमीटर रोड कंक्रीट की बनेगी जो कि 18 फुट चौड़ी होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह सड़क निर्माण के दौरान इसकी गुणवत्ता का अवश्य ध्यान रखें। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि छावनी में नगर परिषद द्वारा 65 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 260 सड़कें बनाई जा रही हैं, जबकि पीडब्ल्यूडी द्वारा 42 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से 24 सड़कें बनाई जा रही हैं। दोनों विभाग द्वारा कुल 90 करोड़ 90.87 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण छावनी में किया जाएगा। अनिल विज ने बताया कि छावनी में सीवरेज डालने का कार्य पूर्व में चल रहा था, अब सीवरेज डालने के बाद सड़कों के नवीनीकरण के कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि छावनी में कई अन्य सड़कों के निर्माण कार्य टेंडर होने पर प्रारंभ किए जाएंगे। इससे पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अनिल विज का स्वागत किया गया। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। बिजली के लिए उन्होंने तेपला में सब स्टेशन और शेष हरियाणा से छावनी में विद्युत आपूर्ति जुड़वाई। पेयजल के लिए 18 किलोमीटर दूर से नहरी पानी सुविधा उपलब्ध करवाई। अब नगर परिषद क्षेत्र में गांव के जुड़ने से एक नई नहरी पाइपलाइन डाली जा रही है और छावनी के अंतिम छोर कलरहेड़ी के आखिरी मकान तक दूसरी मंजिल पर बिना मोटर के पानी पहुंचे इस पर कार्य किया जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि गत दिनों हुई फ्लड कंट्रोल मीटिंग में उन्होंने छावनी महेशनगर ड्रेन को नपा क्षेत्र में पक्का करना मंजूर करवाया। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा अपने क्षेत्र में ड्रेन को पक्का किया जा चुका है, जबकि नपा क्षेत्र में ये कार्य रह गया था जिसे अब मंजूर किया गया है। भविष्य में मशीनें नाले में उतरकर सफाई करेंगी जिससे बेहतर तरीके से सफाई हो सकेगी। इसी तरह टांगरी नदी के इंडस्ट्रियल एरिया तरफ के बांध को भी पक्का किया जाएगा। टांगरी नदी को 10-10 फुट गहरा किया जाएगा। फ्लड कंट्रोल की बैठक में इस कार्य के लिए 22 करोड़ रुपए की राशि मंजूर करवाई गई है। उन्होंने बताया कि सदर क्षेत्र में डाली गई स्ट्रॉम वाटर पाइपलाइन की तर्ज पर छावनी में अन्य जगहों पर भी ये पाइपलाइन डाली जा सके, इसके लिए प्रपोजल तैयार किया गया है। उनका प्रयास है कि शहर की कोई भी नाली खुली ना हो। सीवरेज सारे शहर का मंजूर किया गया है। एक कंपनी द्वारा इस कार्य को भी किया गया है। जल्द ही जहां पर सीवरेज डालने का कार्य शेष बचा है उसे भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़े प्रोजेक्टों पर कार्य चल रहा है, उनमें से अधिकतर को पूरा कर लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि छावनी में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जल्द वार्ड कमेटियां भी बनाई जाएंगी। इस मौके पर एसडीएम सतिंदर सिवाच, डीएसपी आशीष चौधरी, मंडल प्रधान विजेंद्र चौहान, मंडल प्रधान किरणपाल चौहान, मंडल प्रधान राजीव डिम्पल, जसबीर जस्सी, श्याम सुंदर अरोड़ा, नरेंद्र राणा, मदन लाल शर्मा, रवि सहगल, जसबीर जस्सी, सुदर्शन सिंह सहगल, बब्बू सोनी, कमल मक्कड़, अनिल कौशल, वरिंदर सिंह, आशीष अग्रवाल के साथ साथ भाजपा पार्टी के अन्य पदाधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे। जो बेसिक जरूरतें होती हैं, बिजली, पानी, नाली, सड़क, सफाई, ये 5 चीजें हर व्यक्ति को मिलेगी। इस पर मैंने प्राथमिकता के आधार पर काम किया। बिजली के लिए तेपला सब स्टेशन बनवाया, अम्बाला को कुरुक्षेत्र से जुड़वाया। नहीं तो यहाँ तो रोज जुलूस निकलते थे, समाधान कोई नहीं करता था। हमें भी समस्या का पता नहीं था, लेकिन जब मैं एमएलए बना तो मैंने अधिकारी से पूछा, भाई सारे हरियाणा में तो बिजली जाती नहीं, अम्बाले में क्यों जाती है? उन्होंने बताया जी बाकी हरियाणा की बिजली हरियाणा में आ ही नहीं सकती क्योंकि कोई सर्किट ही नहीं डलवाया कभी किसी ने। तो मैंने पूरी ताकत लगवा के वो सर्किट डलवाया। बिजली अब रहती है, कोई दिक्कत नहीं। कई टेम्परेरी किसी की दिक्कत हो वो अलग बात है। पानी के लिए यहाँ जमीन में तो पानी रहा नहीं। 1200 फुट का ट्यूबवेल मुश्किल से 1 साल चलता है। इसलिए ये सोचा गया कि नहरी पानी लाया जाए। 18 किलोमीटर दूर से मैं पानी लेकर आया और शहर को सप्लाई करा। अब जब नगर परिषद का विस्तार हो गया, गांव जुड़ गए, साथ में कई इलाके नए आ गए, तो उतना
पानी नहीं था जो हम पहले लाए थे। एक सर्किट और मंजूर करा दिया, वो काम होता चला आ रहा है और हम कल्लरहेड़ी गांव के आखिरी मकान तक, दूसरी मंजिल तक बिना मोटर के पानी पहुंचाएंगे। बिजली, पानी, नाली हो या नाले हो। मैंने गुड़गुड़िया नाले को कंक्रीट का बना दिया, अब उसमें मशीन उतरकर उसको साफ कर सकती है। अब देखो आगे आगे हमें आदमी नहीं मिलेंगे जो नाले में उतर के साफ करें, इसलिए हमने पहले ही सोचा, उसको बनवा दिया। मेसनगर ड्रेन का शुरू करा दिया, जो कमेटी से बाहर का पोर्शन था अप स्ट्रीम भी, यानी बोर के पास भी और डाउन स्ट्रीम में, वहाँ टांगरी बंदे तक मैंने पक्का करवा दिया। और इस बार फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में ये बीच वाला भी मंजूर करा दिया। लगभग 22 करोड़ रुपए से ये बनेगा और ये सारा नाला कंक्रीट का बनेगा, कंक्रीट का बनेगा ताकि पानी कहीं पर भी रुके। मैं सदर बाजार में स्टोर वाटर के लिए भी पाइप डलवा दी। इस बार बरसात का सदर में कोई फर्क नहीं पड़ा। दो कारण है, एक तो जो मैंने टांगरी के बदे पर सड़क बना दी वो कारण है, उसने पानी को रोक के रखा। रात को बांध टूटने भी लगा था, फटाफट 50 आदमी लगा के एसडीएम साहब ने उसको ठीक करवा दिया, उससे बचा। अब परली तरफ भी ऐसे ही बना देंगे, मंजूर हो गया, पैसे आ गए हमारे, ना उधर जाएगा ना इधर जाएगा। और टांगरी को इतना गहरा कर देंगे कि इसमें जितना मर्जी पानी आ जाए ये उछलकर बाहर ना आए, सीधा निकल जाए। हमें क्या दिक्कत है, आधे पानी। कोशिश कर रहा हूँ कि 10-10 फुट उसको गहरी करवा देंगे। दोनों तरफ बांध बनाएंगे, बांधों पर पत्थर लगाएंगे ताकि टूटे भी ना। बिजली, पानी, नाली, सीवरेज सारे शहर का मंजूर करा दिया। 2 पार्टियां थी, एक पार्टी ने शायद काम कर रही है या किया था और एक पार्टी छोड़ के भाग गई। उसके लिए हमने टेंडर करवाए थे लेकिन अभी वो मंजूर नहीं हो सके। जल्दी मंजूर करा के टेंडर सीवरेज का काम भी पूरा करवाएंगे। और जैसे 100 वाटर मैंने सदर बाजार में डाले, मैंने बाकी के अम्बाला के लिए भी उसकी प्रपोजल बनाने के लिए पब्लिक हेल्थ को कह दिया। पब्लिक हेल्थ वाले उसकी प्रपोजल बना रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे शहर में खुली नाली एक भी ना हो। समय लग सकता है उसमें, लेकिन हमने काम शुरू कर दिया। बिजली, पानी, नाली, सड़क ये क्योंकि सीवरेज डल रहा था, बरसात का मौसम था और ये सदर में स्टोर वाटर पाइप डल रहे थे, ये सड़कें मंजूर थी लेकिन हमने बनवाई नहीं। हमने कहा पहले काम हो जाए फिर बनवाएंगे। आज जिस सड़क का यहाँ पर नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया है, ये सड़क बनेगी 3 करोड़ 29 लाख रुपए से और ये कंक्रीट की बना रहे हैं, सीमेंट की। मैं कार्यकर्ता बंधुओं से, आम जनों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी देख रेख में बनवाएं ताकि अच्छी इतनी बढ़िया सड़क बन जाए कि दोबारा हमें इसकी जरूरत ना पड़े। सीमेंट की सड़क को कई साल निकाल जाती है, अगर यह तारकोल की बनाते तो बड़ा मुश्किल होता। ये PWD बना रहा है, इसके अतिरिक्त भी 24 सड़कें PWD की और मंजूर हैं और वो उसकी लेंथ है 42.15 किलोमीटर और कीमत है 29.72 करोड़, 29 करोड़ 72 लाख कीमत है। ये पैसे आ चुके, टेंडर हो गए सबके। जैसे जैसे वर्क अलॉट होता जाएगा
मैंने अपने तीनों प्रधानों को कहा कि एक एक नारियल की बोरी ले आओ, जहाँ काम शुरू हो जाके नारियल को। और मैंने तो यहाँ शुरू करा दिया ना, तो अब सब जगह मेरे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये भी इनको भी मौका मिलना चाहिए, तभी लीडर बनेंगे। तो ये उसी प्रकार से नगर पालिका 260 सड़कें बनाने जा रही है, 260, और लेन देन की 48 करोड़ और कीमत है 65 करोड़ 38,40,000। यानी अम्बाला छावनी की एक भी सड़क ऐसी नहीं होगी जिसको बनाया नहीं जाएगा। ये इतनी 260 सड़कें हम बनाने जा रहे हैं। ये केवल हमारी घोषणा नहीं है, इसके पैसे आ चुके और इनके टेंडर हो गए, कुछ के हो गए, कुछ के किए जा रहे हैं। जैसे जैसे टेंडर हो देंगे वैसे वैसे काम शुरू किया जाएगा। बिजली, पानी, नाली, सड़क, सफाई का रह गया। देखो, चाहे हमने उसके लिए कोशिश की है कि हम टेंडर दें और कूड़ा उठे, लेकिन फिर भी अभी संतुष्टि के लेवल तक नहीं। उसके लिए मैं जल्दी वार्ड कमेटियां बनाऊंगी ताकि कर्मचारियों के साथ खड़े होकर सफाई का काम करवाया जा सके। हमने टेंडर दे दिया, लेकिन देख रेख ना होने की वजह से उसमें थोड़ी कोताही जरूर रहती है। सच को सच मानना चाहिए। इसलिए एक वार्ड कमेटियां बनाऊंगा। वार्ड कमेटियां सवेरे स्कूटर पे घूमकर जिस वक्त वो सफाई करते हैं उस वक्त निगाह रखेंगे। कोई बात नहीं है कि सफाई का काम भी ठीक ना हो। बाकी बड़े बड़े काम हम करते रहते हैं, लेकिन ये मूल काम है, मौलिक काम है, जिस पर मेरा ज्यादा दृष्टिकोण रहता है। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।